तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं बात कर रही थी रिकनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले इस चीज को समझे कि जो भी इवेंट्स हो गए हैं, किसी बात पे लड़ाई हो गई है, वो शायद अपने पेरेंट्स तक चली गई हैं, आपके पेरेंट्स को कोई बात पता चल गई है, तो जरूरी नहीं है कि रिकनेक्ट हो रहे हैं, आपने सोच लिया चलो नहीं हम फिर से एक टर्न देंगे, फिर से एक मौका देंगे, तो अगले दिन ही बैठ के बात करो कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। नो, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इनिशियली प्रॉब्लम का मैटर आप कुछ समय के लिए डिले करें, उस पर क्या डिसीजन लेने हैं या क्या बाउंड्रीज बनानी है। जरूरी है, बाउंड्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना हो। पहले जरूरी है कि हम उसको थोड़ा सा रिपेयर कर लें। डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी टाइम दें, लिसनिंग ईयर दें। जो पहले हो गया, जो बात हो गई है उसको फॉरगिव करें। दोबारा से उन मैटर्स को आप जैसे ही पॉप अप करेंगे तो क्या होगा कि पार्टनर को एजिटेशन होगी और हो सकता है वो जो थोड़ा सा भी इंप्रूव होने के बारे में सोच रहा है या इस रिलेशनशिप को सेकेंड चांस देने के बारे में सोच रहा है वो नहीं सोचेगा। तो जरूरी ये है कि एक बार के लिए आप फिर से फ्री हो जाएं, फिर से उसे वैसे ही देखें जैसे आप पहले दिन देखते थे, या फिर से वही फीलिंग लाएं कि भाई हमारे बीच में ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इनिशियली, बट स्लोली एंड स्लोली इफ यू विल वर्क ऑन इट, थिंग्स डेफिनेटली वर्कआउट करेंगी। रिमाइंड करें कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जिससे वो मुझे पसंद आई थी या पसंद आए थे। हो सकता है समय के साथ उनका नेचर बदला हो या लोगों ने उनके नेचर को बदल दिया हो, उनकी मम्मी ने कुछ बोला, पापा ने कुछ बोला, किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में उनसे कोई गलती हो गई हो। बट अगर आप उनकी बेसिक क्वालिटीज को ऊपर रख के उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ गलत वर्ड बोला भी गया है, दैट यू आर लाइक दिस, या तुमने ऐसा नहीं किया है, उस वर्ड को भूल के ये जानने की कोशिश करो कि क्या उनका इंटेंशन ऐसा था, क्या ये आदमी मेरे लिए इतना गलत सोच सकता है, क्या मैं इसे ऐसे जानती हूँ, क्या इसने कभी ऐसे किया है। अगर आप उसके पीछे की इंटेंशन जान लोगे और वर्ड्स को थोड़े समय के लिए इग्नोर करोगे तो दैट विल हेल्प। धीरे धीरे जब टाइम आए बैठो, साथ में बाउंड्रीज बनाओ, उस मिस्टेक्स को दोबारा ना हो पाए उसके लिए क्या हम गाइडलाइन ले कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तीसरे इंसान को तभी उसमें इंक्लूड करो जब आपको लगता है कि उसकी दोनों जने सुन लेंगे, जैसे आपके फादर या उनके फादर या कोई और फैमिली मेंबर्स, या फिर प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कोई काउंसलर इन्वॉल्व हो सकता है, डेफिनेटली करें। किसी बड़े को तभी इन्वॉल्व करें जब आपको लगता है कि वो स्टैटिक है और वो अनबायस्ड डिसीजन देने वाला है। अगर आपको लगता है आप दोनों ही सुपीरियरली इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बेटर ये है कि आप मिलके टाइम के साथ रिपेयर करें। पहले दिन से ही काम करना जरूरी नहीं है, पहले दिन से लव को चेरिश करके वर्क करना इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए है। अब अगर लड़ाई हो गई है तो फिर से ना हो। कभी भी रिलेशनशिप को एंड करना या फिर सब कुछ पार्ट कर लेना आसान नहीं होता। एक बार गहमा गहमी में दैट इज फाइन, बट दोबारा सोचिए, रीथिंक करिए, एफर्ट करिए और रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाइए। तो अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी टिप्स जानना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्या आपकी भी अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, बार बार लड़ाई के बाद आप बार बार मनाते हैं लेकिन फिर से रिलेशनशिप को वो स्पार्क वापस नहीं आ पाता है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने रिलेशनशिप को वापस रिकनेक्ट कैसे करें। छोटी मोटी लड़ाइयां, गलतियां कॉमन है, लेकिन उसके बाद ठीक से रिपेयर ना कर पाना रिश्तों में गांठ पैदा करता है। कैसे इसे रिजॉल्व करें और कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, मैं बताऊंगी। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हाउ टू connect with your relationship, how to bring back that spark after a fight। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं बात कर रही थी रिकनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले इस चीज को समझे कि जो भी इवेंट्स हो गए हैं, किसी बात पे लड़ाई हो गई है, वो शायद अपने पेरेंट्स तक चली गई हैं, आपके पेरेंट्स को कोई बात पता चल गई है, तो जरूरी नहीं है कि रिकनेक्ट हो रहे हैं, आपने सोच लिया चलो नहीं हम फिर से एक टर्न देंगे, फिर से एक मौका देंगे, तो अगले दिन ही बैठ के बात करो कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। नो, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इनिशियली प्रॉब्लम का मैटर आप कुछ समय के लिए डिले करें, उस पर क्या डिसीजन लेने हैं या क्या बाउंड्रीज बनानी है। जरूरी है, बाउंड्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना हो। पहले जरूरी है कि हम उसको थोड़ा सा रिपेयर कर लें। डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी टाइम दें, लिसनिंग ईयर दें। जो पहले हो गया, जो बात हो गई है उसको फॉरगिव करें। दोबारा से उन मैटर्स को आप जैसे ही पॉप अप करेंगे तो क्या होगा कि पार्टनर को एजिटेशन होगी और हो सकता है वो जो थोड़ा सा भी इंप्रूव होने के बारे में सोच रहा है या इस रिलेशनशिप को सेकेंड चांस देने के बारे में सोच रहा है वो नहीं सोचेगा। तो जरूरी ये है कि एक बार के लिए आप फिर से फ्री हो जाए,
जाएं, फिर से उसे वैसे ही देखें जैसे आप पहले दिन देखते थे, या फिर से वही फीलिंग लाएं कि भाई हमारे बीच में ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इनिशियली, बट स्लोली एंड स्लोली इफ यू विल वर्क ऑन इट, थिंग्स डेफिनेटली वर्कआउट करेंगी। रिमाइंड करें कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जिससे वो मुझे पसंद आई थी या पसंद आए थे। हो सकता है समय के साथ उनका नेचर बदला हो, या लोगों ने उनके नेचर को बदल दिया हो, उनकी मम्मी ने कुछ बोला, पापा ने कुछ बोला, किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में उनसे कोई गलती हो गई हो। बट अगर आप उनकी बेसिक क्वालिटीज को ऊपर रख के उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ गलत वर्ड बोला भी गया है, दैट यू आर लाइक दिस, या तुमने ऐसा नहीं किया है, उस वर्ड को भूल के ये जानने की कोशिश करो कि क्या उनका इंटेंशन ऐसा था, क्या ये आदमी मेरे लिए इतना गलत सोच सकता है, क्या मैं इसे ऐसे जानती हूँ, क्या इसने कभी ऐसे किया है। अगर आप उसके पीछे की इंटेंशन जान लोगे और वर्ड्स को थोड़े समय के लिए इग्नोर करोगे तो दैट विल हेल्प। धीरे धीरे जब टाइम आए, बैठो, साथ में बाउंड्रीज बनाओ, उस मिस्टेक्स को दोबारा ना हो पाए उसके लिए क्या हम गाइडलाइन ले कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तीसरे इंसान को तभी उसमें इंक्लूड करो जब आपको लगता है कि उसकी दोनों जने सुन लेंगे, जैसे आपके फादर या उनके फादर या कोई और फैमिली मेंबर्स, या फिर प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कोई काउंसलर इन्वॉल्व हो सकता है, डेफिनेटली करें। किसी बड़े को तभी इन्वॉल्व करें जब आपको लगता है कि वो स्टैटिक है और वो अनबायस्ड डिसीजन देने वाला है। अगर आपको लगता है आप दोनों ही सुपीरियरली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बेटर ये है कि आप मिलके टाइम के साथ रिपेयर करें। पहले दिन से ही काम करना जरूरी नहीं है, पहले दिन से लव को चेरिश करके वर्क करना इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए है। अब अगर लड़ाई हो गई है तो फिर से ना हो। कभी भी रिलेशनशिप को एंड करना या फिर सब कुछ पार्ट कर लेना आसान नहीं होता। एक बार गहमा गहमी में दैट इज फाइन, बट दोबारा सोचिए, रीथिंक करिए, एफर्ट करिए और रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाइए। तो अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी टिप्स जानना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्या आपकी भी अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, बार बार लड़ाई के बाद आप बार बार मनाते हैं, लेकिन फिर से रिलेशनशिप को वो स्पार्क वापस नहीं आ पाता है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने रिलेशनशिप को वापस रिकनेक्ट कैसे करें। छोटी मोटी लड़ाइयां, गलतियां कॉमन है, लेकिन उसके बाद ठीक से रिपेयर ना कर पाना रिश्तों में गांठ पैदा करता है। कैसे इसे रिजॉल्व करें और कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, मैं बताऊंगी। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और